शादी मुबारक हो आप। रुको रुको, अब हमारी शादी हो ही गई है तो क्या तुम मुझे 3 करोड़ भेज सकते हो? मुझे तो पहले से ही पता था कि ये सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। माँ को इसकी सच्चाई बता के इसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा है, प्लीज पैसे ट्रांसफर कर देना। देखो मुझे नहीं पता कि माँ ने तुम्हें क्या कहा है, लेकिन मेरे पास 3 करोड़ रुपए तो क्या 300 रुपए भी नहीं है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जॉब इंटरव्यू के लिए। चलो। क्या हुआ? तुम सब किसे देख रहे हो? क्या? वो देख, सीईओ ऑफ सिंघानियाज इंडस्ट्री। लगता है ना हमें कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। लुक एट हिज वॉच डूड। तुझे पता है वो लगभग 25 CR का होगा। ये मेरे नए हस्बैंड के जैसा क्यों दिख रहा है? तुम आरोही से शादी कर लो। माँ मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे ये सब नहीं पता। आरोही जैसी अच्छी लड़की तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे लिए 30 करोड़ काफी नहीं है क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 20 करोड़ और दे सकती हूँ। सॉरी, मेरी माँ को भूलने की बीमारी है। इन्हें बीच बीच में अमीर होने का एहसास होता है। सच कहूँ तो मैं बहुत गरीब हूँ। ना मेरे पास घर है, ना गाड़ी और ना नौकरी। अगर मैं आरोही से शादी कर भी लेता हूँ तो आगे की लाइफ काफी रफ होगी और आप भी ये बात जानती हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि आरोही ऐसे मुश्किल हालातों में जीना पसंद करेगी। मैं ये शादी करूंगी। What's going here? और तुम यहाँ काम करने आती हो या मोहल्ले की आंटी की तरह सब पे नजर रखने? Go back to your work. अनामिका, मैं आपसे मिलने आने वाली थी। मैंने सिंघानिया ग्रुप्स के रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए ये आर्किटेक्चरल प्लान तैयार किया है। Show me. तुम्हें क्या लगता है रोही कि कोई भी ऐरा गैरा सिंघानिया ग्रुप्स के लिए डिजाइन्स बना सकता है? पहले जो काम दिया है ना उसे पूरा करो। अनामिका, तो आप मुझे मेरी फाइल वापस कर दीजिए। नो, आई एम कीपिंग दिस, क्योंकि इस कचरे को तुम कहीं और भेज दोगी तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओके, ये लो फाइल। अपनी हद में रह, समझी? नाइस, इंप्रेसिव डिजाइन्स। ये सब किसने बनाए हैं? कंपनी के डिजाइन हेड अनामिका ने। बहुत खूब। आप कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। नए ऑफिस का काम आपकी कंपनी ही करेगी। श्योर, थैंक यू। हमारी पुश्तैनी हवेली बेच रहे हैं, मुझे उसे खरीदना है। उसके लिए मुझे 2.5 करोड़ चाहिए। वो सारे पैसे तो मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिए और डूब गए। What? किससे पूछ के तुमने मेरे पैसे स्टॉक्स में लगाए? कोई अपने होने वाले पति से इस तरह से बात करती है? अरे अपनी खुशकिस्मती समझो तुम। तेरे जैसी अनाथ लड़की से मेरा बेटा शादी कर रहा है। मेरा बेटा करेगा आरोही से शादी। तुम हो कौन और तुम्हारी औकात भी है क्या हमारे सामने बोलने की? ये लो आरोही, तुम्हें 3 करोड़ चाहिए थे ना? मैं तुम्हें 30 करोड़ दे रही हूँ। इन सब की औकात से काफी ज्यादा। चेक साइन करके कोई भी दे सकता है, लेकिन अकाउंट में बैलेंस भी होना चाहिए। किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है यहाँ पे सबको अच्छी तरह से पता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है।
ऐसा थप्पड़ अपने बेटे को मारा होता तो वैसा निकम्मा होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? आरोही तुम प्लीज मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं जा सकते। छोड़ तो तुम्हें कब का दिया था। मुझे बस मेरे 3 करोड़ रुपए से मतलब है, समझे? नहीं है मेरे पास 3 करोड़। That's not my problem। हाँ हाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? तू तो दूसरों के साथ सो रही है ना आजकल। तुम ठीक तो हो? बोलो के कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? अबे धक्का कैसे मार दिया? अब इससे बात कर बेटे, वरना अगली बार तुझे बात करने लायक छोड़ूंगा नहीं, समझा? तुझे क्या मतलब? हम दोनों के बीच क्या हो रहा है यहाँ पर? मतलब क्यों नहीं होगा मुझे? आखिर ये बीवी है मेरी। ऑल ओके? हाँ बस मेरे पैर में मोच आ गई है। अच्छा घर चलते हैं। विराज तुम ये क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारी मूंछ को आराम मिलेगा। डोंट वरी, आई गॉट दिस। थैंक यू सो मच। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर एक जॉब इंटरव्यू देने आया था। रियली? कैसा रहा? जॉब मिली? नहीं, उन्होंने मेरा सीवी देख के मुझे रिजेक्ट कर दिया। कोई बात नहीं, और भी बहुत मौके मिलेंगे। आज मुझे और 4 कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरी सैलरी कुछ दिनों में आने वाली है। तुम टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। ऐसी सेम वॉच मैंने सिंघानिया ग्रुप्स के सीईओ के हाथों में देखी थी। तुम्हें पता है उस वॉच की कीमत 25 करोड़ थी। बाप रे, 25 करोड़? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ये तो मैंने लोकल शॉप से खरीदी थी, 200 रुपए में मिल गई थी मुझे। ये देखो, अगर इतनी महंगी वॉच होती तो क्या मैं उसे यूं फेंक पाता? सस्ती हो या महंगी, टाइम तो बताती है ना। हाँ माँ। बेटा मैं घर आ रही हूँ, तुम दोनों से मिलने, और मुझे एक जरूरी बात भी करनी है। माँ घर पर आ रही है हम दोनों से मिलने के लिए। आंटी आपको कुछ जरूरी बात करनी थी ना? पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, और ये देखो। वाह आंटी, सॉरी मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है ना? इससे भी सुंदर तोहफा रेडी है मेरे पास तुम्हारे लिए। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि अगले साल मुझे एक नन्हा मुन्ना बेबी दे दो, और उसके बदले में एक विला लेके जाओ। माँ क्यों झूठे वादे कर रही हो? कोई झूठे वादे नहीं कर रही हूँ। खैर जाने दो। थैंक यू फॉर द डिनर। अब मैं चलती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं तो बस तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ, और कुछ नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ। हमारी शादी सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। बच्चों के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? विराज मैं
गुड मॉर्निंग सर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर मैंने आपको कॉल किया था, आपने उठाया नहीं, तो इसलिए मैं आपको लेट ना हो ऑफिस के लिए मैं आपको गाड़ी लेकर पिक करने आ गया। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कैब लेकर ऑफिस चला जाऊंगा, तुम जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। वो कौन था? शायद मैंने उसे सिंघानिया के ऑफिस में देखा था। अरे बाय द वे, सिंघानिया से याद आया, मेरी जॉब वहां लग गई है। What? Oh my God, that's excellent news. मेरी कंपनी उनके साथ टाई अप करने वाली है, फिर तो हम साथ में काम करेंगे। मे बी, लेट्स सी क्या होगा। सब अच्छा ही होगा। तुम ये पैसे रखो, तुम्हारे काम आएंगे। आज तुम्हारा पहला दिन है ना। अक्सर लोग एक दूसरे को पैसों में तोलते हैं। तुम्हें भी किसी ने पैसों के लिए परेशान किया था क्या? डोंट वरी अबाउट दैट। आज तुम्हारा दिन है, मैं निकलती हूँ, मुझे लेट भी हो रहा है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय, सी यू। हेलो सर, आज आपकी मीटिंग आरोही के ऑफिस में फिक्स हो गई है। व्हाट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह आरोही, तेरा नया ब्रेसलेट तो कमाल का है। थैंक यू सो मच। विराज की माँ ने दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा लगता है तेरा नया पति काफी रिच है ना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। What did you say, Riya? अमीर हस्बैंड। You know what? तो जैसे गरीब के गले कोई लूजर ही पड़ा होगा। और ये ब्रेसलेट चोर बाजार के किसी थर्ड कॉपी जैसा दिख रहा है। ओए अनामिका, जस्ट बिकॉज तू यहाँ की मैनेजर है इसका ये मतलब नहीं है कि जो तेरे मुंह पे आता जाए वो तू बकती चली जाए। अपनी औकात और हद में रहना सीख ले। ओ हेलो, तो जानती भी है तो किससे बात कर रही है? हाँ पता है, एक 2 टके की मैनेजर से बात कर रही हूँ जिसको ये तक नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं। क्यों? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? माँ का दिया हुआ तोहफा टूट गया। आरोही से माफी मांगो अभी। अब ये कौन है? तुम्हारे इस मंथ का न्यू बॉयफ्रेंड? मैं आरोही का हस्बैंड हूँ। मैंने कहा आरोही से माफी मांगो। ओह, दैट लूजर वन। एक सेकेंड। ये ले, अपनी बीवी के लिए अच्छा सा ब्रेसलेट खरीद लेना, ओरिजिनल। मैंने कहा माफी मांगो अभी। ओह, तो होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला? राहुल सर, आप यहाँ पे? चलिए मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम तक लेके चलती हूँ। चलिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कौन है? हाँ, ये आरोही का लूजर हस्बैंड जो अपनी बीवी को फेक ब्रेसलेट देता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हें पता ही है? मैं राहुल सर का असिस्टेंट हूँ। अनामिका, जी सर। तुमने अगर कोई नुकसान किया तो उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। राहुल सर को नाराज करना मतलब सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ को नाराज करना, और ये हमारी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। श्योर सर। कितने का है तुम्हारा ये 2 कौड़ी का ब्रेसलेट? 60 लाख। व्हाट? कितने का है तुम्हारा ये 2 कौड़ी का ब्रेसलेट? 60 लाख। व्हाट? अगर ये ब्रेसलेट नकली निकला तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। रिलैक्स आरोही, लेट मी हैंडल दिस।
वैसे तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम 60 लाख रुपए दे पाओगी। इसे तुम्हें इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट के लिए 2 लाख तो देना ही होगा। 2 लाख? मजाक कर रहे हो ना? अनामिका, क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम 60 लाख भरने के लिए तैयार हो? नो सर। आरोही, सॉरी, तुम मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं पैसे ट्रांसफर करवाती हूँ। विराज, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो और किसकी करूंगा? ऑल्सो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ब्रेसलेट 2 लाख का है, वरना मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। माँ ने वो ब्रेसलेट तुम्हें शादी के लिए गिफ्ट के तौर पर दिया था। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करती तो उन्हें बहुत बुरा लगता। अच्छा चलो, मुझे तुम्हें आज के लिए ट्रीट भी देनी है। हाँ ठीक है, यहाँ पास में एक ऑथेंटिक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, वहाँ चलते हैं। वेल, वो तो काफी महंगा रेस्टोरेंट है, आई डोंट थिंक मैं वहाँ खाना अफोर्ड कर पाऊँ। अरे हाँ, मेरे पास 5000 रुपीज का वाउचर है, हम उसे यूज कर लेंगे। ओके कम। वाह, कितनी फैंसी जगह है विराज। मैंने सुना है शहर के सारे करोड़पति यहीं पे आते हैं खाना खाने के लिए। अच्छा, आओ फिर देखते हैं हम कितनों को पहचान पाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे लगता है आप लोग गलती से यहाँ आ गए। I mean, ये काफी महंगा रेस्टोरेंट है, आप लोग इसे अफोर्ड कर पाओगे? बेशक सर, मैं जानता हूँ ये रेस्टोरेंट काफी महंगा है और आपको डर है कि कहीं हम एक डिनर के बाद सड़क पर ना आ जाए, तो क्यों ना आप एक कार्ड चेक करके बताएं कि हम इस रेस्टोरेंट में कुछ अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। चेक कीजिए। विराज सिंघानिया, ये तो सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर। आप बिल्कुल आ सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम मैम, प्लीज। भाई कुछ भी हो, इस बार ये डील क्रैक करनी ही करनी है, ठीक है? हे विराज, क्या बात है, व्हाट अ सरप्राइज मैन। कहाँ बिजी है मेरे भाई? हाँ गाइस, मीट माय वाइफ आरोही। कांग्रेट्स मेरे भाई। वैसे तूने इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? हाँ, अरे मतलब मेरा मतलब है तेरी शादी के लिए जो गिफ्ट लेना है वो सोचने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता, और क्या? गाइस, क्यों ना मैं मेरे फेवरेट पर्सनल कलेक्शन में से मेरा यॉट गिफ्ट कर देता हूं। व्हाट्स इट? अरे यॉट वगैरह जाने दो, व्हाट अबाउट हेलीकॉप्टर? विराज, तुम्हें बताया नहीं कि तुम इतने अमीर लोगों के दोस्त हो। भाभी, विशाल को चुप कराओ, संभाल इसे। मैं अपनी बीवी के साथ गरीब होने का रोल प्ले कर रहा हूँ। हे विशाल, क्या बड़बड़ा रहे तू? आरोही, विशाल की बात को सीरियसली मत लेना, इसको चढ़ गई है। चिल। चलो गाइस, यू कैरी ऑन। ओके, कम ऑन। ये तू समझ ना भाई, विराज अपनी बीवी के सामने गरीब होने का रोल प्ले कर रहा है। अरे शायद वो नहीं बताना चाहता है कि उतना अमीर है, उसको जानने के लिए। अच्छा, वाह, लगता है भाभी को शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। अच्छा लिसन, आप लोग घर जाओ, यहाँ का बिल मैं देख लूंगा। नहीं नहीं, बिल तो मैं ही भरूंगी, ये मेरी ट्रीट थी विराज के लिए, बिल तो मैं ही भरूंगी। मैनेजर, बिल प्लीज। यस मैम। मैम, आपका टोटल बिल 3,50,000। हाँ विराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम चिंता मत करो। सुनो मैनेजर, मैंने सुना यहाँ पर एक गेम होती है
अगर हम पास में से रेड बॉल निकाल ले तो हमारा सारा बिल माफ हो जाता है। इज इट? सर मैं 1 मिनट चेक करके बताता हूँ सर। हियर इट इज सर। गेम का रूल एकदम सिंपल है सर। इस वेस्ट में 3 अलग अलग कलर के बॉल हैं। आपको रेड कलर का बॉल निकालना है। अगर आपने रेड बॉल निकाल लिया तो आप गेम जीत जाएंगे और आपका पूरा बिल माफ हो जाएगा। वो फॉर डाल रही हूँ। रेड बॉल, हम जीत गए। विराज, तुम्हें पता है आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश कि मुझे लगता है हम कुछ भी जीत सकते हैं। क्या मतलब? तुम्हें पता है एक वेबसाइट है जिसका नाम है शॉपमार्ट। वहाँ पे सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स हेवी डिस्काउंट पर मिलते हैं। एंड गेस व्हाट, आज रात 12 बजे वहाँ पर वीकेंड सेल शुरू होने वाली है। ओह माय गॉड, आई कांट वेट। सिर्फ आधा घंटा बाकी है। ये देखो, शैम्पू प्लस कंडीशनर 70% ऑफ में मिल रहा है। 5 kg राइस सिर्फ 100 रुपए में मिल रही है और पीनट बटर सिर्फ 20 रुपए में। क्या हुआ रोही? सारी आइटम्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हेलो मिस्टर शर्मा, मैं विराज बोल रहा हूँ। जी विराज सर, बोलिए ना। आपकी वेबसाइट पर एक सेल चल रही है। क्या वो सेल आप सबके लिए क्लोज करके सिर्फ मेरे लिए ओपन कर सकते हैं? एक्सक्लूसिव। बिल्कुल सर, ये भी कोई कहने की बात है। लेकिन आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। यही ना कि मुझ जैसा करोड़पति ये 100-200 रुपए की सेल के पीछे आपको क्यों फोन कर रहा है? मिस्टर शर्मा, कुछ चीजें पैसों के लिए नहीं की जाती, बीवी की खुशी के लिए भी की जाती है। मैं समझ गया सर। थैंक यू मिस्टर शर्मा। जी सर, जी सर। आरोही, एक बार ये वेबसाइट रिफ्रेश करके देखो, शायद कुछ वर्क कर जाए। ट्राई। ये तो चमत्कार हो गया। सारी की सारी चीजें फिर से अवेलेबल हो गई और सेल भी ऑनलाइन है। ओह माय गॉड। थैंक यू सो मच अभी। क्या कहा तुमने अभी? आज से तुम्हें ग्रोसरीज खरीदने के लिए ऑनलाइन सेल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये लो, मेरा सैलरी कार्ड रखो। अब से तुम जो चाहे, जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो। प्लीज टेक इट। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर एक हबी के होते हुए तुम्हें मैनेज करना पड़े तो ये मेरी नाकामी होगी। प्लीज कीप इट। So this is, I have made it and everything is fine. So totally it's a typhoid and this is fine. उसके बाद में हम काम करेंगे। Understand? अगर मेरे डिजाइन इतने खराब थे तो उन्हें अपने नाम के अंडर यूज कैसे कर रही हो? तुम्हारे डिजाइन्स शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं आरोही। ये डिजाइन्स मेरे हैं। देखो नाम अनामिका सचदेवा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये डिजाइन किसके हैं। यूजलेस होने के साथ साथ तुम एक चोर भी हो। सुन, तुझ जैसी लड़की मुझसे कभी आगे नहीं जा सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। समझी? यूजलेस। What? Guys, I have something to tell you. आज रात मेरी बर्थडे पार्टी है और तुम सबको आना है, ओके? Guess what?
वहां पे मेरा बॉयफ्रेंड, सॉरी, मेरा रिच बॉयफ्रेंड भी होगा, उससे भी मिल लेना। एंड आरोही, मेरी तरफ से तुम्हें स्पेशल इनविटेशन है, प्लीज कम। और हाँ, वो अपना लूजर हस्बैंड, उसको भी जरूर लेकर आना। इट विल बी फन। सी यू ऑल। बैठो। Wish you many, many, many happy birthday, my love. Thank you. Guys, so meet my boyfriend Varun. ये आर्किटेक्ट फर्म का वीपी है और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के सीईओ से काफी क्लोज है। Oh, come on, Anamika. You know ना, मुझे मेरी तारीफ सुनना पसंद नहीं है। So please. And guys, thank you so much for coming. And ये सारे गिफ्ट मेरी तरफ से आप सबके लिए। So enjoy the party. Yeah, please. हमें पार्टी में बुलाया है, इसका मतलब जरूर वो हम पे कोई ना कोई अटैक करेगी। एक तो तुम टेंशन बहुत लेती हो। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। मिस्टर सिंघानिया। हेलो मिस्टर वरुण जी। हेलो मिस्टर वरुण, मैं मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। मिस्टर सिंघानिया अक्सर आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। ये विराज सर अपने आप को मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट क्यों बोल रहे हैं? हाय विराज जी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विराज जी, ये सिर्फ एक असिस्टेंट है, इसको इतना भाव देने की जरूरत नहीं है। और तुम आर्किटेक्ट फर्म के वीपी हो, तुम चाहो तो इसे चुटकी में फायर कर सकती है। आप मुझे फायर करेंगे? अरे नहीं नहीं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड कुछ भी बोलती है। तुम 2 मिनट शांति बैठ सकते? तुम मुझे चुप होने के लिए क्यों कह रहे हो? कम ऑन बेब, तुम किससे डर रहे हो? इस लूजर से। इसके जैसे तो 100 लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं। सो कम ऑन। नथिंग। अनामिका, तुम प्लीज अपना मुंह बंद रखो, तुम वरना सबकी हालत खराब कर दोगी। खराब तो मेरी पार्टी हो रही है, और यू नो, इस आरोही की वजह से हो रहा है। जहां भी जाती है सब कुछ खराब कर देती है। रिलैक्स अनामिका, कम से कम एक चोरी तो नहीं करती। एनीवेज, कीप यू। How dare you? Oh fuck! Disgusting! तुम्हें तो वाइन का ग्लास तक नहीं पकड़ना आता है। अब खड़े खड़े देख क्या रही है? इसे साफ कर, अभी के अभी। सुन, अगर अभी के अभी तूने ड्रेस साफ नहीं करी ना, तेरी नौकरी गई। अनामिका! तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ? हाँ? तुमने इस भिखारी के लिए मुझे थप्पड़ मारा? शुक्र करो कि मैंने अभी तक तुमसे ब्रेकअप नहीं किया है। जाओ यहाँ से, मैं सब समझ। जाओ। I'm so sorry everyone. It's okay, it's okay. जाओ, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को संभालो। Enjoy the party. ये वरुण एक वीपी होने के बावजूद विराज को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है? विराज, वो वरुण सर तुमसे इतने डरे हुए क्यों थे? अब एक्चुअली मैं मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट हूँ ना, बेसिकली राजा का राइट है। मेरे बोलने से काफी इम्पैक्ट पड़ता है, बस इसलिए वरुण मुझसे डरता है, और कोई बात नहीं है। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। ये लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह आरोही,
तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। थैंक यू सो मच। एंड यू नो व्हाट, कल रात के इंसिडेंट के बाद से मेरे मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गई। कुछ लोग फोकट का खाना खाते और कचरा साफ करने बोलो तो जुबान लड़ाते हैं। हाँ, और गेस्ट्स की बेइज्जती करने पर अपने बॉयफ्रेंड के हाथों से थप्पड़ भी खाते हैं। तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इस बिच को। लेकिन मैम, आरोही के हस्बैंड सिंघानिया सर के असिस्टेंट हैं। उन्हें पता चलेगा तो हम सबकी नौकरी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। अगर मेरे पति ने मिस्टर सिंघानिया को बता दिया ना कि तुम लोग अपने कॉलीग्स के साथ कैसे बर्ताव करते हो, तो तुम सबके सब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। लीजिए सर, आपके रिजॉर्ट के डिजाइन्स। डिजाइनर हमें जल्दी ज्वाइन करेगी। ये क्या मजाक है? क्या हुआ सर? मुझसे कोई गलती होगी क्या? ये सारे डिजाइन्स हमारी कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन से कॉपी हैं। ये कैसे हो सकता है? डोंट वरी सर, मैं 5 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अनामिका, क्या तुमने ये डिजाइन्स सिंघानिया इंडस्ट्री से चुरा के उन्हीं को प्रेजेंट करने की बेवकूफी की? नो सर, ये डिजाइन्स मेरे नहीं है, इनफैक्ट आरोही के हैं। मैंने उसे इस डिजाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। आस्क हर। क्या ये तुम्हारे डिजाइन है आरोही? ये सारी डिजाइन्स तो अनामिका की है सर। ये देखिए, उसका नाम भी लिखा है। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी डिजाइन्स देखनी है तो ये रही सर। वाह आरोही, तुम्हारी डिजाइन तो लाजवाब है। You know what? आज से तुम हमारी कंपनी की लीड डिजाइनर हो। थैंक यू सर। अनामिका, तुम आरोही को प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करो अभी के अभी। नो वे सर। सर, ये आरोही मुझे फंसा रही है। सर, ये सारे डिजाइन इसके हैं, ट्रस्ट में। इनफ अनामिका, तुम्हारे इस बचपने को संभालने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर सर, तुम्हें जो बोला गया है उतना करो। अब मैं दिखाऊंगी इसे कि प्रमोशन को डिमोशन में कैसे बदला जाता है। हेलो हेलो। यू आर लेट। मिस्टर अमित तिवारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब उनसे माफी मांगने के लिए तुम्हें 3 पैक पीने पड़ेंगे, राइट मिस्टर अमित? आई एम सो सॉरी सर कि मैं लेट आई, लेकिन मैं यहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए आई हूँ, ना कि ड्रिंक करने। अरे कहाँ? मिस्टर अमित ने अभी तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है। सर, आपको जो भी मीटिंग करनी है प्लीज ऑफिस में आके कर लीजिए। अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। मौन आरोही, मेरे साथ बैठ के एक ड्रिंक नहीं पियोगी क्या? सर, मैं काम के वक्त नहीं पीती। तो काम से छुट्टी ले लो ना। जस्ट अ ड्रिंक। कम ऑन, जस्ट वन ड्रिंक। पी ले, तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, पी ले ना। राहुल, क्या आरोही घर जा चुकी है?
पता नहीं सर, लेकिन उसे मैंने ऑफिस से जाते हुए देखा तो था। आरोही, अगली बार मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा मैं। तिवारी ग्रुप, हाँ तिवारी ग्रुप, हाँ याद रखूंगा मैं। शाम, बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम बस आराम करो। इस अमित को तो मैं देखता हूँ। विराज, विराज, तिवारी ग्रुप बहुत पावरफुल लोग हैं, वो हमें बर्बाद कर देंगे। विराज मत जाओ तुम, मुझे बहुत डर लग। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूँ तुम्हारे साथ, अरे मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन विराज मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वजह से परेशान है। बैठ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा रोही, तुम्हारी परेशानी मतलब मेरी परेशानी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। डैड, हमें उस विराज की विकेट गिरानी पड़ेगी। उस कमीने ने मेरा मुंह तोड़ दिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर सिंघानिया, आप हमें माफ कर दीजिए। आज सुबह से हमारे सारे मेजर कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी कंपनी के साथ रिलेशन तोड़ दिया है या सब कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे रख दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी डूब जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। सर प्लीज, डिसीजन आपका है मिस्टर अनंत। आपकी कंपनी या आपका बेटा, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं आप। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मैं अपनी कंपनी को डूबने नहीं दे सकता। नालायक! अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई मिस्टर सिंघानिया की बीबी की तरफ आंख उठाकर देखने की? सॉरी डैड, मुझे पता नहीं था वो इनकी बीवी है। चुप! सीधी तरह से माफी मांग ले, नहीं तो तेरे बचे हुए दांत भी तोड़ दूंगा। मिस्टर सिंघानिया, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था वो आपकी बीवी है। प्लीज हमें इस तरह बर्बाद मत कीजिए। ये सारी गलती उस अनामिका की है। उसी ने मुझसे कहा था कि आरोही एक पैसों से खरीदी जा सकती है। इस अनामिका को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। आज तो मैं पक्का लेट होने वाली हूँ। रिलैक्स रिलैक्स, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन करके आज डे ऑफ ले लिया। अब तुम आराम से इन डिलीशियस सैंडविचेस के मजे लो। कम। तुमने ये अपने हाथों से बनाया है? विराज, मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। तुम्हें पता है, बचपन में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो नीलम आंटी की वजह से हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर तुम मेरी फैमिली मेंबर जो हो। अच्छा, बस एक फैमिली मेंबर? हाँ, तो और क्या, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये सब सिर्फ अपनी माँ के कहने पे कर रहे हो? हाँ, एक्चुअली मुझे ना बहुत जरूरी काम है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम यहाँ बैठो और ये सैंडविचेस के मजे लो और फिर आराम कर लेना। ओके, बाय बाय।
अनामिका, मुझे विराज ने सब बता दिया है। You are fired. फायर? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? ये विराज मिस्टर सिंघानिया का असिस्टेंट है। आप इसकी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं सर? तुमने मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है? ये मिस्टर सिंघानिया के असिस्टेंट नहीं, खुद मिस्टर सिंघानिया है। What? मिस्टर सिंघानिया? पर तुमने तो कहा था कि तुम असिस्टेंट हो। Fuck. Fuck. But how is this possible, sir? मुझे तुम्हें देख के घिन आती है। राहुल। यस सर। अनामिका को इंडिया की सारी कंपनी से ब्लैकलिस्ट करवा दो। हेलो आरोही, तुझे पता है आज क्या हुआ? अरे उस अनामिका को ना ऑफिस से धक्के मार के निकाल दिया गया। अब मुझे और विराज को भी सिंघानिया सर कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं। हेलो। वाओ, एक दिन ब्रेकफास्ट बनाने का ऐसा असर होगा तो फिर तो मैं तुम्हारे लिए रोज ब्रेकफास्ट बनाऊं। एनीवेज, दिस इज फॉर यू माय ब्यूटीफुल वाइफ। सो आज क्या स्पेशल है? विराज, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। मुझे डिवोर्स चाहिए। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा है, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। आज ऑफिस से कॉल आया था, अनामिका को नौकरी से निकाल दिया है। और कल तुमने जो अमित के साथ किया, हो सकता है कि मुझे भी नौकरी से निकाल दिया जाए। तो तुम्हें लगता है कि मुझसे रिश्ता तोड़ देने से तुम्हारी नौकरी बच जाएगी? वाह, आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाई दिया। तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है और कुछ भी नहीं। हेलो अमित, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है? यार, अमित मेरे दिमाग से नहीं जा रहा है। जाने दो ना विराज, तुम उसे ऑलरेडी बहुत सजा दे चुके हो। आई नो जो उसने किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन आई थिंक तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। अमित, मैं तुमसे अपने पति की तरफ से माफी मांगने आई हूँ। मुझे पता है कि उस दिन जो भी तुमने किया वो गलत था, लेकिन तुम्हें इस तरह से मारना भी सही नहीं था। क्या तुम मेरे पति को माफ कर सकते हो प्लीज? मैं तो उसे माफ कर दूंगा, लेकिन उससे मेरा क्या फायदा? क्या मतलब है तुम्हारे? मेरा मतलब है कि क्या तुम अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो? हाँ हाँ, मैं विराज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या तुम अपने पति के खातिर मेरे साथ? सर, कल डिवोर्स की बात की और आज मूव ऑन भी कर लिया। कभी कभी तो लगता है कि सब झूठ था। Will you marry me? अमित, मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं एडवोकेट पाठक बात कर रहा हूँ। विराज सर ने मुझे आपके डिवोर्स के पेपर साइन करने के लिए अपॉइंट किया है। क्या आप कल ऑफिस आ सकते हो? जी हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हेलो, क्या रोहिणी पेपर साइन किए? नहीं सर,
नाम यहीं पर है जी। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए वो रेडी है, बस मैं पेपर रेडी ही कर रहा हूँ, मैं साइन करवा रहा हूँ। सर आप जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि तिवारियों का मार्केट में नाम बहुत ज्यादा खराब है। अगर आरोही ने आमिर से शादी की तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। पता है, तुम अमित के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ओके सर। मिस्टर सिंघानिया, अब मैंने क्या कर दिया? तिवारी ग्रुप का स्टॉक ऑलरेडी इतना गिर चुका है। आप प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुमने आरोही के साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी कर दूंगा। ये क्या है मिस्टर सिंघानिया? इसमें लिखा है कि अगर मैंने आरोही का दिल दुखाया तो तिवारी ग्रुप स्टॉक मार्केट से एग्जिट ले लेगा और अपनी कंपनी सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बेच देगा। एग्जैक्टली। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। सर मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने आरोही को प्रपोज जरूर किया था शादी के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, ये बोल के कि वो किसी और से प्यार करती है। मैंने आरोही को प्रपोज जरूर किया था शादी के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, ये बोल के कि वो किसी और से प्यार करती है। और मुझे लगता है वो आपसे प्यार करती है। हेलो, आरोही को पेपर साइन करने मत देना। जी जी सर, ओके ओके। मैम मैम प्लीज रुकिए, साइन मत कीजिए। टू लेट, मैंने ऑलरेडी साइन कर लिया है। ये तुमने क्या किया विराज? मैं जानता हूँ तुम ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हो। मैंने मिसेस सिंघानिया से बात कर ली है, उन्होंने तिवारी ग्रुप से बात करके हम पर लगे सारे चार्जेस को ड्रॉप करवा दिया है। अब हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। विराज, I'm so sorry जो मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक बार मुझसे बात तो कर ली होती, हम दोनों मिलके इस सब का सॉल्यूशन निकालते ना। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था जो डिवोर्स पेपर साइन करने निकले थे? सॉरी माँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे। वो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा भी क्या हो गया था जो डिवोर्स के अलावा तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा? छोड़िए ना माँ, अब सब सॉर्ट हो गया है। आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मेरी चिंता तभी खत्म होगी जब तुम दोनों मुझे एक बच्चा करके दोगे। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे बच्चा चाहिए तो चाहिए। अब मैं चलती हूँ। तो कब बता रहे हो तुम अपनी माँ को? क्या बताना था? यही कि हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है। हमारी शादी सिर्फ एक शो मैरिज है और हम एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। किसने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मैं तुम्हारे बारे में गलत था आरोही, पर जैसे जैसे मैं तुम्हें जानने लगा मैं तुम्हारे प्यार में गिरने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ आरोही। I love you too, विराज। विराज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। तुम मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा के ले आओगे? श्योर हनी। थैंक्स हस्बैंड।
चलो भाई। रुको, तुम कुछ भूल रही हो क्या? क्या? मेरी गुड बाय किस। विराज, कॉफी? थैंक यू। बेटा तुम्हें आरोही को सब सच बता देना चाहिए। क्या सच माँ? जब टाइम आएगा उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। अगर समय पर साथ छोड़ दोगे तो आरोही को बहुत तकलीफ होगी। तुम ही सोचो ना, उसे कैसे लगेगा जब ये पता चलेगा कि उसके पति के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और उसका पति इंडिया के टॉप 10 करोड़पति में से एक है। मेरा पति करोड़पति है? उसे कैसे लगेगा जब ये पता चलेगा कि उसके पति के अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं और उसका पति इंडिया के टॉप 10 करोड़पति में से एक है। मेरा पति करोड़पति है? आरोही, 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 आई एम सो सॉरी आरोही, मैं तुम्हें सब बताने वाला था। क्या बताने वाले थे? कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, कि मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ। सच तो ये है विराज कि तुमने मुझ पर आज तक कभी भरोसा किया है नहीं आरोही, मैं मानता हूँ कि मैं तुम पर पहले भरोसा नहीं करता था, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात समझ। विराज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आरोही, आरोही, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश। मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब पैसे मेरे नहीं है, ये सब मेरी माँ की दौलत है। तुम्हारी माँ के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये सब हमारी खानदानी दौलत है। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और वो सारे पैसे तभी देंगे जब हमारे बच्चे होंगे। तो ये सब तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आई एम सो सॉरी आरोही, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे से तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये मुझसे झूठ बोलने के लिए। आरोही, सर, आरोही मैम सिंघानिया इंडस्ट्री के असिस्टेंट के डेटाबेस को बारीकियों से सर्च कर रही है। आपका भांडा जल्दी फूटने वाला है। राहुल, एक काम करो, तुम ना मुझे कंपनी से निकाल दो। एब्सोल्युटली सर, ये तो मेरा बरसों का सपना है। आरोही, आरोही, यू वोंट बिलीव मैंने क्या सुना है? क्या? सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सीईओ की वाइफ हमारे ऑफिस में काम करती है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज की सीईओ की वाइफ हमारे ऑफिस में काम करती है। सो मिस्टर सिंघानिया की बीवी जो यहाँ काम करती है वो कैसी दिखती है? पता नहीं यार, लेकिन ये पता चला ना कि उसको हाल ही में बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। अच्छा, क्या तुम्हें मिस्टर सिंघानिया के असिस्टेंट के बारे में कुछ पता है? डोंट नो यार, हम डिजाइन डिपार्टमेंट वाले असिस्टेंट के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। हाँ निशा, एक सेकंड आ रही। क्या हुआ विराज? मुझे मिस्टर सिंघानिया ने नौकरी से निकाल दिया है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मैंने अपनी बीवी को खोने के गम में उनकी कंपनी का काफी भारी नुकसान कर दिया। तुम्हारे पास तो करोड़ों है, और अगर वो भी कम पड़ जाए तो तुम्हारी माँ के पास बेशुमार दौलत। तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है? मेरे सारे पैसे स्टॉक्स में डूब गए हैं और माँ मुझे और पैसे दे नहीं रही है। कहीं इस बार भी तुम कुछ छूट तो नहीं बोल रहे हो? हे विराज, लॉन्ग टाइम नो सी। माय बैड। मिस्टर सिंघानिया, long time no see. My bad. Mr. Singhania.
आरोही, आरोही मेरी बात तो सुनो। आरोही, आरोही मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें अभी बस बताने ही वाला था। तुम मेरी बात सुने बिना कैसे जा सकती हो? क्या बताने वाले थे? You know what? सच तो ये है कि तुमने मुझ पर कभी भरोसा किया ही नहीं। अपनी बीवी कहते हो ट्रस्ट 1% का भी नहीं करते। नहीं आरोही, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। विराज, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं अपने आप को इस हालत में नहीं रख सकती। नहीं आरोही, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ओह, मैडम, ये ऑफिस क्या तुम्हारे बाप का है जो इतना लेट आ रही हो तुम? सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट? इतनी देर में तो हम 3 कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके डिजाइन कंप्लीट भी कर देते। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? माफी मांगो तान्या से। एक्सक्यूज मी, मैं तान्या से माफी क्यों मांगू? क्योंकि तान्या हेड ऑफ डिजाइन है यहाँ पे। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी भी? मैं थोड़ा लेट हो गई थी ना, इसीलिए। मैं कंपनी में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज से हर एम्प्लॉय को 1.5 घंटे तक लेट आने की इजाजत है। मैं कंपनी में एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। आज से हर एम्प्लॉय को 1.5 घंटे तक लेट आने की इजाजत है। वो सिर्फ आरोही के लिए कंपनी की पॉलिसी चेंज कर रही है। हेलो, हेलो आरोही, मेरा एक काम करोगे प्लीज? मेरे डेस्क पर ना एक फाइल है, वो मुझे नीचे ला के दोगी? हाँ ठीक है, लाती हूँ। कौन है? अब छोड़ो, है छोड़ो मुझे, छोड़ो। तान्या, कौन है? अब छोड़ो, है छोड़ो मुझे, छोड़ो। तान्या, ऋषिका, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे सबके सामने बेइज्जत करोगी और मैं सब सह लूंगी? अब तुम्हें पता लगेगा कि मेरे साथ पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और नहीं तो क्या, अब ये गुंडा तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा, जिंदगी भर याद रखोगी। तुम्हें क्या लगता है कि विराज तुम्हें बचाने आएगा? विराज तो कब का घर जा चुका है। और तुम अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? इस आरोही की ऐसी हालत करो, जिंदगी भर किसी को शक्ल दिखाने लायक ना बचे ये लड़की। तुम ठीक तो हो ना आरोही? अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? कम हियर। मुझे तुम दोनों का हिसाब तभी बराबर कर देना चाहिए था जब तुम लोगों ने आरोही के साथ बदतमीजी की थी। ऐसी कोई बात नहीं विराज, हम तो बस। शट अप। जो कुछ भी तुम लोगों ने आरोही के साथ किया ना, उसकी कोई सफाई नहीं है। तान्या, वंशिका, यू आर फायर्ड। नहीं विराज, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आखिर क्या है इस 2 टकी की लड़की में जो तुम हमें नौकरी से निकाल रहे हो? मैं तुम लोगों को सिर्फ नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि मैं तुम लोगों को इस शहर से भी निकाल रहा हूं। और जहां तक बात रही नौकरी की, तो सिर्फ इस शहर में नहीं, बल्कि कोई भी देश की कंपनी तुम लोग को हायर नहीं करेगी। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। विराज, प्लीज हमें माफ कर दो। हम सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं।
इससे पहले मैं तुम लोगों की हालत आरोही से ही बदतर कर दूं। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। गो। क्या कर रही हो? अच्छा छोड़ो ना। मैं क्या सोच रहा था, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है हमें सबको सब कुछ बता देना चाहिए। क्या कहती हो? लेकिन विराज, हमारे बीच में जो कुछ भी है तुमने वो एक्सेप्ट कर लिया? हाँ रोहित, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मुझे ढूंढने से भी तुमसे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। आरोही, will you marry me? लेकिन विराज, हमारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अब मैं तुमसे असली मैरिज करना चाहता हूँ। तो बताओ आरोही, will you marry me? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विराज, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। क्या रोही, बोलो ना। तुम बाप बनने वाले हो। What? Yes! ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब समय आ गया है सबको बताने का कि तुम मेरी बीवी हो। लेकिन विराज, ऐसा करने से कहीं हमारी मुसीबत और बढ़ तो नहीं जाएगी? नहीं आरोही, उल्टा जब सब लोग ये जानेंगे कि तुम मेरी बीवी हो, लोग तुम्हें इज्जत देंगे, हम हर चीजों से फ्री हो जाएंगे और मैं तुम्हें हक से अपनी बीवी कह सकूंगा। हम दोनों हक से एक दूसरे को पति पत्नी कह के घूमेंगे। I love you, विराज। I love you too. Guys, meet Mr. Singhania. ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आइए सर। हेलो एवरीवन, मुझे तुम सबसे एक बात करनी है। मैं बहुत टाइम से एक रूमर सुन रहा हूं कि इस ऑफिस में मेरी बीवी काम कर रही है। मैं आज उन सारे रूमर्स को क्लियर कर देना चाहता हूं। आरोही, एवरीवन, मीट माय वाइफ आरोही सिंघानिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं और आरोही माँ बाप भी बनने वाले हैं।